हुलिया देख रही हो? मगर मुझे अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो है। न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों। मुझे ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि दोस्ती की आड़ में बहुत से खेल खेले जा रहे हैं। सच कहो ना, तुम इन्वॉल्व नहीं हो। इस घर में हर बात मुझसे ही क्यों छुपाई जाती है? आप लोगों ने मुझे कोई कांच की गुड़िया समझा है क्या? आपको पता है डॉक्टर अमरीन ने रिजाइन कर दिया है। बहुत लकी है वो, इतना प्यार करने वाला शौहर मिला उसे और इतना ध्यान रखने वाला दोस्त। आइज़र! हेलो जी, वालेकुम सलाम। क्या जुफीन? आरिफ! आरिफ! नाजिया, क्या 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 हो गया? सातवें आसमान के फरिश्ते को बुला रही हो क्या? जुफीन का एक्सीडेंट हो गया है। अभी डॉक्टर की कॉल आई थी, वो हॉस्पिटल में है। शायद वो आइज़र ही था। मैंने उसे आवाजें दी थी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे रोका था, मगर वो चला गया हमेशा की तरह। तुमने उसका चेहरा तो नहीं देखा था ना? लोग फिजिक और कद के लिहाज से मिलते जुलते लगते हैं। वो आइज़र ही था। जोफीन, अगर वो आइज़र था तो उसको तुम्हारी आवाज सुनकर रुकना चाहिए था ना? telling you he was आइज़र। अच्छा बाबा, अगर वो आइज़र था ना तो वो जरूर तुम्हें देखने आएगा। राइम वो आएगा मुझे देखने। जोफी, अच्छा तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पास आता रहा है, फिर आ जाएगा? अगर वो आएगा कैसे? मैं घर चली जाऊंगी तो वो कैसे आएगा? तो क्या बात कर रही हो भाई? आइज़र को अपने घर का पता नहीं मालूम होगा? पता होगा ना? Okay. मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें संडे को डिस्टर्ब करने आया हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना एक डॉक्टर के लिए न्यूट्रल होना कितना जरूरी है, और इस केस में नहीं हो सकता। आई डोंट लाइक हर। उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो इतनी खिलाफ हो गई उसके? जिंदगी बिगाड़ी है उसने मेरी। ठीक है, किसी और साइकेट्रिस्ट का इंतजाम कर लेता हूँ। अच्छा वेट, एक शर्त पे उसका इलाज करूंगी मैं। वो क्या है? तुम उससे नहीं मिलोगे। नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज़िर से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अच्छा ठीक है, आई विल ट्रीट हर। कैन यू प्लीज हैंडल हर विद केयर? वैसे बहुत ही फ्रजाइल हुई हुई है, टूट सकती है, प्लीज। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? क्योंकि वो मेरा हक नहीं है। और आइज़र ने मरने से पहले तुमसे वादा लिया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे। दैट्स वेरी कन्वीनियंट। क्या सिर्फ तुम पेशेंट समझ के उसका इलाज नहीं कर सकते? हो सकता है, और मैं करूंगी। खुश? थैंक यू। नाजिया, 2 दिन बाद आइज़र का आखिरी कार्ड होगा, फिर मैं क्या करूंगी? वही जो कार्ड में लिखा है कि तुम सुबह को उठ के वॉक करोगी, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी, अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू करोगी, उसकी एक नुमाइश करोगी, फिर तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। और खबरदार, मुझे मत भूलना। तुम बिल्कुल पागल हो। For your kind information, काफी लोग कहते हैं कि हम दोनों पागल हैं। कल तुम्हारी सालगिरह है। कोई सालगिरह वालगिरह नहीं है। क्यों? होगी सालगिरह तुम्हारी, और कोई बड़ी फॉर्मल पार्टी थोड़ी कर रहे हैं हम।
घर की बात है। और आइजर ने ये कहा था कि तुम्हें अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करनी है। जब आइजर नहीं है तो फिर कोई पार्टी नहीं है। तुम देख लेना, तुम्हारी सालगिरह पर आइजर तुम्हारे साथ ही होगा। मम्मी केक भी बनाएंगी और तुम्हें पता है क्या, मुझे आइजर के डेस्क से तुम्हारे लिए स्पेशली एक गिफ्ट मिला है जो उसने खुद अपने हाथों से पैक की। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद देख लेना। उसे मौका कब मिला होगा? उसने कब गिफ्ट लिया होगा? उसने लिया है और रखा है। और बात सुनो, कल हमें सैलून जाना है। बिल्कुल नहीं। ना तुम मेरा दिल तोड़ सकती हो, ना मम्मी का, ना राइम का, ना आइजर का। और सुनो, उसी दिन तो तुम्हें आइजर का आखिरी कार्ड मिलना है। इसके बाद वो कुछ नहीं लिखेगा, मैं कैसे रहूंगी? अब शायद वो तुम्हारे ख्वाबों में आके तुम्हें हिदायत देगा। एंड बाय द वे, तुमने उस दिन किचन की सारी लाइट्स भी ऑन छोड़ी थी और तुमने गैस भी बंद नहीं की थी। वो बहुत नाराज हुआ होगा। नहीं नहीं, राइम ने देख लिया था और उसने सब बंद कर लिया था। कल तो डॉक्टर अमरीन के पास भी जाना है, मगर क्यों जाना है? यार, कभी डॉक्टर्स को भी पैसे बनाने का मौका दे दिया करो। I just love you. सो आज तुम्हारी बर्थडे है और ये बहुत एक खुशी का मौका है। पहले हम कार्ड्स पढ़ेंगे और फिर केक काटेंगे। ऐसा करो, पहले आइजर का कार्ड पढ़ो। हाँ, बहुत जरूरी है। सुनो, आइजर आया था ना? एक काम करें, आइजर का कार्ड मैं पढ़ दूं। गिव इट मी। देखते हैं क्या लिखा है। ओह, लव एंड लाइफ ऑलवेज गिव यू अ सेकंड चांस। डोंट बी अफ्रेड टू ओपन योर हार्ट अगेन एंड फॉलो वेयर इट लीड्स। कुछ समझ आई? जिंदगी और मोहब्बत आपको एक मौका जरूर देते हैं, तो अपने दिल की सुनो, समझे? हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sophie. Happy birthday to you. Yay! आइजर ने लिखा था, लाइफ एंड लव ऑलवेज गिव यू अनदर चांस। यानी जिंदगी और मोहब्बत हमेशा दूसरा मौका देती हैं। ये लिखा था उसने अपने कार्ड में? जी, आप खुद देख लें। वाओ, बहुत मोहब्बत करता था तुमसे। राइम ने पढ़ा ये कार्ड? आरिफ ने पढ़ा था, सबको सुनाया था। राइम ने क्या कहा? राइम कमेंट नहीं करता। उसने सारे कार्ड पढ़े? वही तो मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस याद दिलाता रहता है। खैर, तुम्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हम मंडे को मिलते हैं, लेकिन दवाइयां लेती रहना, लापरवाही मत करना, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू? मैंने तो सुना है तुम सॉरी और थैंक यू नहीं कहती किसी को। पता नहीं कब की बात है, अब ऐसा नहीं है। जोफीन, जोफीन बेटा, अंधेरे में क्यों बैठी थी? मम्मी, पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। अंधेरे के बाद रोशनी होती है बेटा, मालूम है ना? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने आइजर का आखिरी कार्ड पढ़ा था? वो क्या कह रहा था उसमें? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, हमारा दिल चाहता है कि हम अपनी सारी खुशियाँ उसे दे दें, और उसने भी यही किया है। अब खुशियाँ कहाँ हैं मम्मी?
बेटा अपने अतराफ में देखो, तुम्हें सैकड़ों खुशियाँ मिलेंगी, उन्हें समेट लो। ज़िंदगी एक बार मिलती है बेटा, और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और अब वो भी खो गया है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही बेटा कि तुम उसे भूल जाओ, उसे अपने दिल में रखो, लेकिन ज़िंदगी तो बहुत अच्छी तरह से गुजारो ना। हेलो जी डॉक्टर अमरीन, सॉरी मैं आपसे 2-3 दिन तक नहीं मिल सकती। जी हम बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो हाँ नाज़ी। राइम, 2 बातें हैं। एक तो ये कि हम लोग कल लाहौर वापस जा रहे हैं, मैं और आरिफ। और दूसरी बात ये कि मैं जोफीन को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। ओ, मैं कैसे ख्याल रखूँगा, बहुत मसरूफ़ हूँ आजकल मैं। और फिर अमरीन भी तो उसकी डॉक्टर है। ये हम लोग कल बात करेंगे। बस तुम जोफीन का ख्याल रखोगे। तुम वाकई मिसेस आरिफ होती जा रही हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। थैंक यू। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं। डॉक्टर राइम आपके पास लौट कर वापस आ रहे हैं। उसे आना ही होगा। तुम्हें पता है ना, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और उसको तो बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। और ये सब कुछ जो मैंने किया है उसको अपने पास बुलाने के लिए किया है, तो वो तो आएगा। 1 मिनट। ये थैंक यू। थैंक यू। Okay, so this is done. सुना, वो तुमने पैकिंग कर ली है? तुमने बुकिंग कर ली? अभी अभी कल की फ्लाइट है। मम्मी से बात हुई तुम्हारी या नहीं? मम्मी भी मुझे कह रही थी कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो पैकिंग तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। ठीक है तो कह रही हैं। जोफीन अब बेहतर हो रही है, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो, यू नो, शी कैन गेट बेटर। और तुम्हारी पैकिंग में क्या है? 2-3 आटे की बोरियां ला देता हूँ तुम्हें। जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक्स में फेंकना, ऊपर से नॉट लगाना, कंधे पे रखना, एंड देयर यू गो। वेरी फनी। तुम ऐसे करो, तुम वो बोरियां मंगवाओ और अपनी चीजें उनमें डाल दो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी पैकिंग कर चुका हूँ।
ए, क्या हाल है? ठीक हूँ। नाजिया चली गई है तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं कि मैं तुमको सैर के लिए ले चलता हूँ। समंदर किनारे चलते हैं, मगर मैं पानी में नहीं जाने दूंगा। हेलो, मुझे डूबने का कोई शौक भी नहीं अब मजीद। गुड, अगर इरादा हो तो बता देना। तुम क्या करोगे? बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकता। आओ आओ। तुम्हें ये गाना अच्छा लगता था ना? पसंद है। मैं तुम्हारे सारे पसंदीदा गानों की सीडी बना दी, रख लो। क्यों? राइम? आइजर ने कार्ड्स में वो सब क्यों लिखा? क्या वो सब मुमकिन है? हाँ, सब मुमकिन है। वो तुम्हें खुश देखना चाहता था। वो चाहता है कि तो हमेशा खुश रहो। दिल का जिक्र क्यों किया उसने? वो चाहता है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। जब कोई तुम्हें दिल से याद करेगा ना, तो तुम खुद सुन लोगे। तुम्हें खुद ब खुद सब सुनाई देगा। अच्छा, ये बताओ कि मम्मी डैडी कैसे हैं? उनका फोन आता है? आता रहता है। बात होती रहती है हर हफ्ते। अपना बताते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं। अच्छा, that's so sweet। उनका आने का कोई इरादा है कि नहीं? वो यहाँ आके क्या करेंगे राइम? मुझे बुलाते रहते हैं इनफैक्ट। तुम्हें याद आते हैं? कभी 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 याद आते हैं वो, लेकिन कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी अपने चेहरे कितने मध्यम पड़ जाते हैं। आरिफ, आरिफ, आरिफ! क्या हो गया है? छिपकली देख ली है क्या कोई? नहीं भाई, ये देखो, राइम ने जुफीन की तस्वीरें भेजी हैं। कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो, तो राइम के साथ वाली पिक्चर में कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, कितने दिनों बाद इसे हंसते हुए देखा है। कितने दिनों बाद मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। क्या क्या मतलब? रोज मुझे नहीं देखते तुम? अरे यार, तुम्हारी और बात है। जी नहीं, ये कहो कि तुम रोज एक खूबसूरत लड़की को देखते हो। इसको कहाँ देखता हूँ? इसको तो मैं आज देख रहा हूँ, इतने दिनों के बाद। खैर, जुफीन की बातें तो मैं माइंड नहीं करूंगी, लेकिन खबरदार जो मेरे सामने आइंदा किसी और लड़की को खूबसूरत कहा। नेवर। वैसे ये अपना जो राइम है, खासा मेहनती शख्स है। वो क्या नाम था उनका, वो जो साहब शीरी के लिए नहर खोदा करते थे, what was his name? फरहाद। हाँ, मुझे लगता है ये उनका कोई रिश्तेदार है। What do you mean? बहुत खामोशी से नहर खोद रहा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ नाजिया कि ये जो दोस्ती होती है ना, ये रिश्तों की इब्तिदा होती है। आज और जुफीन की दोस्ती थी, फिर मोहब्बत में बदल गई। इश्क, जुनून, सब कुछ उसमें शामिल होता गया। फिर आइजर नहीं रहा। राइम उस वक्त भी जुफीन का दोस्त था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आइजर का दोस्त था। और आइजर की मौत से पहले तो जैसे राइम ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। आइजर के होते हुए भी जुफीन ने राइम से 12 मदद ली, और आइजर के बाद भी राइम उसी तरह से जुफीन का ख्याल रखता रहा। लेकिन आज इस तस्वीर में मैं एक नई बात देख रहा हूं। आज मैं भी पहली बार एक पत्थर को मोम होते देख रही हूँ। ये देखो, she's looking so cute here. She's so happy. I know.
तुम आइजर की बातें क्यों नहीं करती? डर लगता है तुम्हें? शायद। क्यों? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। मैं ये नहीं कह पाती कि वो था, मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो है। मुझे उसके मजाक याद आता है, मैं उसका मजाक उड़ाती थी, वो हंसता था आगे से। मुझे अभी भी वो बहुत याद आ रहा है। मुझे तो आइजर हमेशा याद आता है, वो उसके लतीफे जिनसे वो हमें हंसाया करता था, वो उसकी छोटी छोटी बातें जिससे वो लड़ा करता था हमसे। कभी तो बहुत प्यार आता है उस पे, और कभी कभी गुस्सा आता है कि चला क्यों गया है वो। न जाने कौन सा लम्हा था जब तुम दिल में आइजर को याद करके रोया मत करो, उतरे थे, याद करके खुश हुआ करो। बहुत हाले से चुपके से किसी अनजाने से लम्हे में मोहब्बत हो गई तुमसे। मोहब्बत हो गई तुमसे। न जाने क्यों, 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 न जाने क्यों मोहब्बत हो गई तुमसे। मोहब्बत हो गई तुमसे। वो हंसना हंसाना, वो प्यारा जमाना, वो लम्हे सुनहरी, वो रंगो सिताना, बहुत हाले से चुपके से किसी अनजाने से लम्हे में मोहब्बत हो गई तुमसे। मोहब्बत हो गई तुमसे। ये फाइल्स डॉक्टर फरहत ने आपके लिए भिजवाई हैं। थैंक यू। तुम जोफीन के घर पे थे? हम वॉक पे गए थे, उसके बाद मैंने जोफीन को घर पे छोड़ा और लाइब्रेरी चला गया था। ये देखो, गाड़ी में किताबें भी पड़ी हुई हैं। तुम किस किस्म के इंसान हो रायम? अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलते हो? इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि एक लड़की बार बार तुम्हारे पास आ रही है, इसकी कोई वजह होगी। तुम पूछोगे नहीं कि वजह क्या है? नहीं, मैं पूछ के शर्मिंदा नहीं होना चाहता, नहीं तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता। तुम बहुत पछताओगे।
हेलो। हाय, तुम यहाँ क्या कर? जो तुम कर रही हो। और वैसे भी जॉगिंग करने से ना दिमाग की उलझनें दूर होती हैं। तो यानी ये नई थ्योरी है डॉक्टर्स की? सिंपल सी फिलॉसफी है। जॉग करने से दिमाग के अंदर ऑक्सीजन जाती है और इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है। और क्या, चलो दोबारा जॉग करते हैं। नहीं, मैंने एक चक्कर लगा लिया, अभी तुम करो। तुम अजीब घायल हो गई हो। देखो तुम इस तरह से जाना, मैं इस तरह से जाऊंगा। अब झील के दोनों तरफ से घूम के वापस इसी जगह पे मिलेंगे, ठीक है? देखते कितना टाइम लगता है। चलो ये अच्छा है, ठीक है। 1 2 3। लो मिल लिए। कितना टाइम हुआ? नॉट बैड। ओह, वैसे मिलना तो था ही हमें। चाय का मूड हो रहा है? यहाँ करीबी एक होटल है, बड़ी जबरदस्त चाय होती है वहाँ की। मैं और आइजर अक्सर वहीं जाके चाय पिया करते थे। बहुत सी तो ऐसी बातें जो तुम्हें पता ही नहीं है। कितने बेईमान हो तुम लोग। खबरदार, उदास बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चल चाय पीते हैं, कम ऑन। तुम वक्त को पीछे ले जाना चाहते हो? नहीं, मैं वक्त को आगे ले जाना चाहता हूँ। आगे क्या है? आगे आगे तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। ओ, पूरा होटल। हम यहाँ बैठकर चाय पियेंगे? हाँ, जो किस्म के होटल्स होते हैं ना, उनकी चाय ज़बरदस्त होती है। ये जो बड़े होटल्स होते हैं ना, इनकी चाय में मज़ा नहीं होता। कम ऑन। आओ भाई बैठो। दो चाय, कड़क दूध पत्ती। तुम्हारी क्लिनिक कैसी चल रही है? जैसी चलनी चाहिए। और तुम्हारा घर कैसा चल रहा है? पता नहीं, मम्मी अच्छे से देखभाल करती है और वो भी कुछ दिनों में चली जाएंगी। तो तुम तो अकेली रह जाओगी, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? चब्बो है, रहीम बाबा है। एक काम करो जोफीन, कोई जॉब ढूंढ लो। मैं क्या करूँगी जॉब करके? एटलीस्ट बोर तो नहीं होगी ना, दिल भी लगा रहेगा तुम्हारा। मैं बोर नहीं होती, मेरा दिल भी बहल जाता है। ये तुम मुझे बता रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें से ज़्यादा जानता हूँ। चाय अच्छी है ना? अभी तक तो तुमने पी भी नहीं है, बात मत टालो। इस दफ़ा जॉब ढूंढना ना तो आरिफ से बेहतर बॉस देखना। इस आरिफ बहुत अच्छा इंसान है, नंजे कितना खुश है। हाँ, तभी वो फ़ोन ही नहीं करती बिल्कुल। अच्छा, हमारी तो दिन में 2-4 दफ़ा बात होती है, काफ़ी देर तक होती रहती है। फिर तो आरिफ का दफ्तर 2-3 दिन में बैठ जाएगा। चाय पीकर चलते हैं बस। अमरीन, तुम अंदर कैसे आ गई? मैनेजर से कह के दरवाजा खुलवा लिया था। हाँ तो यार, ऐसी क्या इमरजेंसी थी यार? मैं पूछना चाह रही थी कि अचानक तुम क्लिनिक से कहाँ गायब हो गए? मैं जोफीन के साथ वॉक पे चला गया था, उसको चेयर अप करना था। देखा, मैंने कहा था ना तुम उस लड़की में इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो। पता नहीं अपने आप से झुठला रहे हो या मुझसे झूठ बोल रहे हो। It's none of your business. मैं ये बात प्रोफेशनली कह रही हूँ। एक डॉक्टर को जेब नहीं देता, शी इज ए पेशेंट। वो सिर्फ मेरी पेशेंट नहीं, दोस्त भी है। या श्योर। तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा।
तुम नहीं जानते, ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है। मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझसे टकराने वाले टूटते हैं, मैं नहीं टूटती। बेहतर होगा कि आप 1 महीने की छुट्टियों पर चली जाए। आई फील लाइक अ नफ्सियाती मरीज, और इस बात के लिए तुम्हें और इस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा, वो तुमसे नफरत करेगी, और ये बात मेरी लिख लो।